ओम श्री राघवेंद्राय नमः। हमारे निवास प्रांतों को गिराने का हक तुम्हें किसने दिया? विश्व के सभी देश आगे बढ़ने की भागदौड़ में देश में मिला हुआ धुआं फैल रहा है। इस कारण धरती में गर्मी बढ़कर उत्तर दक्षिण ध्रुव में बर्फ पिघलते जा रहे हैं। इससे समंदर का स्तर बढ़कर मालदीव और फिजी जैसे द्वीप देशों के पूर्ण भाग और वियतनाम बांग्लादेश के कुछ भाग पानी में डूब जाते हैं। इसी तरह समंदर में पानी का स्तर बढ़ते जाने के कारण बांग्लादेश में एक गांव के मानसिक वेदना को आपके सामने दर्शाना ही इस लघु फिल्म का उद्देश्य है। जिस तरह अवतार फिल्म में ग्रहांतर वासियों को लूटा जाता है, उसी तरह धरती पर भी अपने स्वार्थ के लिए कुछ परदेशियों के लोग बलि पर चढ़ाए जा रहे हैं। इसीलिए इनकी पीड़ा को हूबहू दिखाने के लिए हम अवतार फिल्म में पंडूरा ग्रहवासियों के वेशभूष अपना रहे हैं। गलत न समझें। मेरा नाम अकबर। डर के मारे भागने वालों में से मैं भी एक हूँ। मैं बहुत डरपोक हूँ। मेरा निवास प्रांत मुझे इस तरह बना दिया। ग्लोबल वार्मिंग से सागर का स्तर बढ़ने के कारण डूबने वाले प्रांतों में से हमारा भी एक है। इन सभी उत्पादों का कारण विश्व की प्रजा है। यह निंदा मैं कर सकता हूँ, परंतु तुम पर निंदा करते हुए मैं जी नहीं सकता। अगर मुझे जीना है तो यह प्रांत छोड़ना चाहिए। मैं मेरे वतन को छोड़कर जाना भी चाहूँ तो भी मेरे गांव पर जो प्यार है वह जाने नहीं दिया। डरते हुए जीने के बजाय मन मसस कर गाँव छोड़कर जाना चाहता हूँ, लेकिन आखिरी बार हम सब बिताए हुए समुद्र के किनारे हमारे द्वारा आयोजित किया गया समुद्र के गेज को देखकर जाना चाह रहा था, परंतु क्या हुआ आप ही देखिए। अरे देखे रे। अरे हाँ समुद्र को देखे तो दिन ब दिन मुझे डर लग रहा रे। हाँ क्यों रे? सुनामी के कारण, तूफानों के कारण, ध्रुव प्रांतों में गर्मी के कारण, पिघलते हुए बर्फ से, अरे माफ कर रे। समुद्र का स्तर बढ़ने के कारण से अरे सुनामी आ रहा है, भागो रे, भागो रे। इस तरह समुद्र में आ रहे सुनामी को दिखाने से सब डर के मारे भागने लगते हैं, पर मेरा दोस्त लड्डू थामते हुए गिर जाता है। अरे भागो रे, नहीं तो मर जाएगा। उठ रहा है। अरे तो अभी पर मैं भाग नहीं सकता, तुम चले जाओ रे। तेरी बात किस्मत रे, मैं तो जा रहा हूँ। मैं भी भागने लगा। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता था। अरे अरे सुनामी नहीं, गिनामी नहीं, रुको रे। हम में जो प्राण बह है वह छोटी सी लहर को भी सुनामी जैसे भ्रमित कर भागने के कारण हम अपने आप पर निंदा कर लिए हैं। बेकार में पकाया ना रे, तू ही भाग बोला था ना रे। पागलों की तरह डर के मारे हम सब भागे, जाने दो रे। ये छोटी सी लहर को दिखाकर क्या भगाया रे।
पागलों की जैसे तुम भी क्या क्या भागे रहे? जैसे कि इसने नहीं भागा। मैं मरे तो भी परवाह नहीं, तुम चले जाओ रे। क्या रे? चल रे, किनारे के पास जाएंगे। चल रे। किनारे के पास? पानी का स्तर कहाँ तक है देखेंगे। चलो। हाँ देखेंगे, चलो रे। अरे उसे छोड़ो, अगर वहाँ आए तो डरा कर फिर से भगाएगा। हम सब मिलकर समंदर के किनारे लगाए गए समंदर के गेज के पास जाकर समंदर का स्तर को देखने लगे। रे कल से भी थोड़ा बढ़ गया रे पानी। अब देखो रे। और बढ़ रहा है पानी। अरे ये अभी डर के मारे जैसा है रे। दूसरा लहर किनारा पहुंचते ही भयभीत होकर सब मेरे पीछे ही भागते आने लगे। अब तक की बात यही थी, समंदर का स्तर बढ़ते जाने के कारण हम डूबकर मरने का डर अब मुझे घेर लिया है। मैं मेरी नादान बीवी फातिमा और मासूम बच्चों को कैसे बचाऊं? उनकी रक्षा के लिए मैं क्या करूं? क्या करूं? क्या करूं? अरे बेटे, डरो मत बेटे, अरे बेटे, अरे बेटे, डरो मत बेटे, डरो मत, अरे बेटे। क्या हुआ जी? उठो, उठो जी। क्या हुआ? क्या हुआ जी? ओहो, ये सपना है। अरे बाप रे। क्या बात है? कुछ नहीं, अभी आता हूँ, अभी आता हूँ। Distinguished delegates, the eyes of the world have been on Paris for weeks. अब ये लोग क्या फैसला लेते होंगे? Millions of people हमें around the world बताते हैं या डुबाते हैं? C'est un jour historique que nous vivons. La France अब तक लिए हुए जो फैसले ही रह गए, इसलिए ऐसी स्थिति है। अब नए फैसले लेने से क्या फायदा? फिलहाल बिगड़े हुए मौसम का कारण तुम हो तो तुम हो कहकर धनिक और गरीब देशों के बीच वाद विवाद से ही समय व्यतीत करने के सिवाय इस समस्या का समाधान ढूंढने की फुर्सत किसी को भी नहीं। n'avait été aussi élevé car il s'agit de l'avenir de la planète. ये लोगों का फैसला जारी होने तक कितने ही देश हमारे नजर के सामने से डूब जाते होंगे। मैं पड़ोस में जाकर देखा तो सब बैठकर टीवी पर पेरिस पर्यावरण सम्मेलन में हमारे जीवन का दिशा निर्देश कैसे होगा कुतूहल से देख रहे थे। अरे हाथ जलने के बाद पत्ते पकड़ने से क्या फायदा? हमें पानी में डूबना भी सही, डूबने के बाद मरना भी सही है। अरे इधर सब लोग मेरे बातों से आने वाले विनाश के बारे में चिंता करते रह गए। अरे क्या रे? अब मैं चलता हूँ। कहाँ? ये देखो, विश्व में कहीं पर भी हिंदुस्तान किसी भी मुश्किल में है तो लौटकर भारत आ सकते हैं। यह भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भाषण के क्लिपिंग को मेरे मोबाइल में दिखाया। अरे ये तो हिंदुओं के लिए है रे। जीने के लिए जो भी हो हमें जीना है बस। मैं जा रहा हूँ, खुदा हाफिज। अरे अकबर
कहाँ जा रहा रे? अरे अकबर! मैं अपने घर के करीब आकर पांव रख रहा था कि घर के पास पानी दिखाई दिया। अरे बाप रे, अभी भी पानी में डूबकर हम सब मरते जैसे हैं। फातिमा, 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 पूरा गाँव डूबते ऐसा है। हाँ जी, जरा टीवी देखिए। या खुदा, अब मुझे रास्ता बताया तूने। जब हमारे जान हथेली में थी, तब खुदा ने हमें बीजेपी राष्ट्र सचिव राम माधव जी से अखंड भारत की प्रस्तावना लाकर हमें दिशा दिखाई। या अल्लाह, उधर देखो जी, पानी अंदर आ रहा है। ठीक है, ठीक है, पहले तुम बच्चों को उठाओ, हमें जल्दी यहाँ से निकलना है। उठो बेटा, बच्चों को उठाओ। उठो, उठो। चलो जल्दी, चलो बेटा, चलो चलो जल्दी, हमें यहाँ से निकलना है। चलो चलो फातिमा। हम पले बड़े इस गांव को छोड़ने के लिए हमारा मन दुखित होने पर भी हिम्मत से हमारे जिंदगी को कोई धोखा नहीं होगा, इस विश्वास के साथ भारत को निकले। अब तक हम इन्हें पंडूरा ग्रहवासियों के जैसे देखे हैं, लेकिन अब हिंदुस्तानी सैनिकों को अकबर का परिवार बांग्लादेश वासी जैसे दिखाई दिए। कौन हो तुम? वहीं रुक जाओ, नहीं तो गोली मार दूंगा। गोली मत मारो साहब। कौन हो तुम? मत मारो, मेरा नाम अकबर साहब। कहाँ से आए? एक मिनट, एक मिनट। क्या है? नीचे रख, नीचे रख। ये वीडियो साहब, एक बार रुपया देखो साहब, रुपया देखो साहब। बीजेपी की जानिब से एक बार फिर से अखंड भारत का ख्वाब देखना शुरू कर दिया है। उसका कहना है कि इसके लिए जंगें जरूरी नहीं, बल्कि आवाम की रजामंदी से ये हो जाएगा। नई दिल्ली से खबर दे रहे हैं, बीजेपी ने एक बार फिर अखंड भारत। मैं अखंड भारत चाहने वाला हूँ साहब। क्या बोले? क्या बोले? फिर से बोल। अखंड भारत चाहने वाला हूँ साहब। तू आतंकवादी है बोल, मगर झूठ मत बोल, नहीं तो गोली मार दूंगा। हाँ सही है, पिछड़े हुए पूरा पश्चिम जर्मनी फिर मिल गई। ऐसे ही भारत पाक बंगला मिलना कोई बड़ी बात है, मगर तू अकेले चेहरे से हो जाएगा क्या? 3 देशों की जनता की सोच भी यही होनी चाहिए। ये तेरा स्वप्न है, पीछे मुड़ जा, ऐसा गोली चला दूंगा। मैं गांव वापस गया तो डूब के मर जाऊंगा, बॉर्डर पार करूंगा तो आप मार डालोगे। ये खुदा, अरे कौन बचाएगा? अरे ऐसे ही मरना होगा क्या? अरे ऐसे ही मरना होगा क्या? ऐसे ही मरना होगा क्या? ऐसे ही मरना होगा क्या? हम जैसे निर्वासित को आश्रय न देने वाले दयाहीन विश्व के लोगों हमारे निवास प्रांतों को गिराने का हक
तुम्हें किसने दिया? स्वार्थ को छोड़कर मानवता की रक्षा करेंगे। भविष्य में आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ स्वच्छ जल, स्वच्छ वायु तथा स्वच्छ धरती को भेंट करेंगे। मानवता के नाते ये हमारा कर्तव्य है।